हाय, मैं प्रशांत, आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और हेजिंग स्ट्रेटजी लेके आए हैं और ये हेजिंग स्ट्रेटजी आपको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, इसमें रिस्क क्या है, ये सब मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने हेजिंग के ऊपर एक और वीडियो बनाया था। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक और हेजिंग स्ट्रेटजी बताया था, उसके बारे में आपको डिटेल से आइडिया होगा। सबसे पहले मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको हेजिंग स्ट्रेटजी बताया था वो था आपका लॉन्ग स्ट्रैडल, और इस वीडियो में जो मैं आपको हेजिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ वो उसके जस्ट अपोजिट है। और ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। यहाँ पे देख सकते हैं आज जो आपको मैं हेजिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा ये होगा आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल हेजिंग स्ट्रेटजी में हम करते क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है। अगर आपने हेजिंग स्ट्रेटजी सीख भी लिया है लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हो, गलत जगह पे उसका इंप्लीमेंटेशन करते हो, तो आपका हेजिंग स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो भी हेजिंग स्ट्रेटजी है उसका सही मार्केट में इस्तेमाल करना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशन बताना चाहूँगा। सारे लोगों को पता होगा कि मार्केट आइदर अपसाइड मूव दिखाता है या डाउनसाइड मूव दिखाता है। हाँ, ये अपसाइड डाउनसाइड मूव मार्केट का डायरेक्शन होता है, लेकिन एक तीसरा डायरेक्शन भी मार्केट का होता है, वो होता है आपका रेंज बाउंड। और मोस्टली मार्केट आपका इसी रेंज बाउंड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग आपका 40 to 50% जो मार्केट होता है वो आपका रेंज बाउंड मूव दिखाता है, और बाकी 40 to 50% मार्केट आपका अपसाइड और डाउनसाइड मूव दिखाता है। तो यहाँ मैं आपको पे ऑफ चार्ट पे लाना चाहूंगा। और लास्ट वीडियो मैंने आपको कौन सा हेजिंग स्ट्रेटजी बताया था, सबसे पहले वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके जस्ट अपोजिट है, वहां पे आपको और समझने में आसानी होगी। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं हमने एट द मनी का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाई किया था। और उसके बाद जो हमारा पे ऑफ चार्ट बना था वो इस तरह का पे ऑफ चार्ट बना था, यानी एक पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट रुक जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा। मुझे प्रॉफिट कब होगा, आइदर मार्केट आपका अच्छा खासा डाउनसाइड मूव दिखाए या फिर अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाए, तब यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी आना चाहिए, वो वॉलेटिलिटी किसी भी तरफ हो, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका वोलेटाइल नहीं होगा, एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, तब आप क्या करोगे, तो इसके बाद मुझे इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में मूव करने वाला है और जो एक्सपायरी देने वाला है वो इसी रेंज के बीच में एक्सपायरी देने वाला है, तब आप क्या करोगे, तब आप कौन सा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि अगर मार्केट आपका इस रेंज के बीच में मूव करता है, आपको लगता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करेगा, तब आप कौन सा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसका मैं आपको छोटा सा पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको और डिटेल से बात करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट आपका इस पर्टिकुलर रेंज में रहता है, ठीक है, चाहे ऊपर रहे नीचे रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रेंज में रहता है, तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, जो लास्ट पे ऑफ चार्ट था उसका जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर इस रेंज से आइदर वो नीचे जाए या फिर ऊपर आए तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशन में ये सारा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना, और ये सारा स्ट्रेटजी कब इस्तेमाल करना, जब आपको लगता है कि मार्केट लेस वॉलेटाइल रहे, तब आपको ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मार्केट लेस वॉलेटाइल कब है। तो चलिए इस पे हम वापस से आएंगे, उससे पहले हम ऑप्शन चेन को एक बार और देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम वापस से ऑप्शन चेन पे आ गए। देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट अभी आपका 16,120 के लेवल करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 16,120 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एट द मनी के कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस को सेल करते हैं। लास्ट वाला हेजिंग स्ट्रेटजी में हम बाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट द मनी यहाँ पे हम 16,100 को मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस का क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को भी सेल करेंगे। इस साइड आपको कॉल ऑप्शंस दिखेगा और इस साइड आपका पुट ऑप्शंस दिखेगा। दोनों का क्या मतलब होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो जो लोग पुट सेल करते हैं यहाँ पे उनका भी होता है कि मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा, और जो लोग यहाँ पे कॉल सेल करते हैं उनका भी होता है कि मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16,100 के कॉल ऑप्शंस को भी सेल करेंगे जिसका प्रीमियम है 136 के करीब। उसके बाद 16,100 के पुट ऑप्शंस को भी सेल करेंगे जिसका प्रीमियम है 128 के करीब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को सेल करेंगे, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को। सेम एक्सपायरी होना चाहिए और सेम अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सेम हम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे और उसके बाद हमारा हेजिंग स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम कब करेंगे,
जब हमें लगता है कि मार्केट आपका लेस वोलेटाइल हो। अब यहाँ पे लेस वोलेटाइल का मतलब क्या है? लेस वोलेटाइल का मतलब है कि मार्केट आपका सिंगल डे 100 पॉइंट से कम का मूव दिखाए, चाहे वो अपसाइड मूव हो या फिर डाउनसाइड मूव हो। अगर ये आपका 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव दिखा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तब ये मार्केट आपका लेस वोलेटाइल नहीं है, तब आपका वोलेटाइल मार्केट है, तब हम पहला वाला लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपका 100 पॉइंट से कम का मूव दिखा रहा डेली वो आपको 50 से 60 पॉइंट का मूव दिखा रहा है, या फिर 60 से 80 पॉइंट का मूव दिखा रहा तो भी चलेगा। इससे ज़्यादा का अपसाइड मूव नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा। अगर 30 से 50 पॉइंट का मूव दिखा रहा फिर भी चलेगा। तो इस तरह का अगर आपका डेली का अपसाइड या डाउनसाइड कोई भी मूव दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो शॉर्ट स्ट्रैडल हमारा हेजिंग स्ट्रैटेजी वो इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम एट द मनी के पुट को भी सेल करेंगे और एट द मनी के कॉल को भी यहाँ पे हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन कैसे कम कर सकते हैं, सब कुछ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी समझ में आ गया, इसका इस्तेमाल कब करना, जब मार्केट आपका लेस वोलेटाइल हो। लेस वोलेटाइल आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ पे VIX का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंडिया VIX जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंडिया VIX आपको यहाँ पे 15 से 20 के बीच में, यानी बिलो 20 होना चाहिए, यानी 20 से आपका कम होना चाहिए VIX, तब क्या होगा, तब मार्केट आपका लेस वोलेटाइल होगा। और जितना कम होगा उतना बेहतरीन है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो पार्टिकुलर रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मार्केट अगर ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो यहाँ पे विक्स भी ज़्यादा हाई मिलेगा, फिर मार्केट आपका एक रेंज के बाहर भी ट्रेड कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे विक्स क्या चाहिए, विक्स आपका 20 से कम चाहिए। विक्स अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर इस स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आपका सिंगल डे 100 पॉइंट ज़्यादा का अपसाइड मूव दिखाएगा, फिर हमारा जो एक रेंज है, रेंज से बाहर मार्केट निकलते ही मुझे नुकसान होगा। तो ये कब इस्तेमाल करना, लेस वोलेटाइल मार्केट में विक्स आपका 20 से नीचे होना चाहिए। परफेक्ट होगा कि विक्स अगर आपका 15 के आसपास है तो यहाँ पे इसके लिए एक आइडियल सिचुएशन रहता है। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ऑप्शन सेल करते हैं। चलिए वापस से हम पे ऑफ चार्ट पे चलते हैं और इसको हम और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम वापस से ऑप्स्ट्रा के वेबसाइट पे आ गए। देख सकते हैं आपका ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट है, ये आपका फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 19 मई वाला एक्सपायरी, यानी ये हमारा वीकली एक्सपायरी है। अगला जो एक्सपायरी आने वाला है 19 मई को आने वाला। तो यहाँ पे हमने 16,100 के कॉल ऑप्शन को क्या किया, सेल किया। नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे हमने सेल किया 135 के प्रीमियम पे, यानी यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शंस भी सेल किया। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने क्या किया, सेम एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शंस भी सेल कर दिया 16,100 का, जिसका प्रीमियम है 130 के करीब। यानी यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों सेल किया। उसके बाद देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा 13,270 रुपीज़। और यहाँ पे आपको क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन मैक्सिमम लॉस अनडिफाइन है, यानी यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे आपको लिमिटेड दिखेगा। और यहाँ पे आप रेंज देख सकते हैं, 15,835 के नीचे अगर मार्केट जाता तो भी हमें नुकसान होगा, और 16,365 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो भी नुकसान होगा। अगर मार्केट इस पार्टिकुलर रेंज के बीच में रहता है तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आप इसके पे ऑफ चार्ट को भी देख सकते हैं। अगर मार्केट हमारा इस रेंज के बीच में रहता है तो मुझे क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर इस रेंज के बाहर निकला, चाहे वो अपसाइड की तरफ बाहर निकले या फिर डाउन साइड की तरफ बाहर निकले, क्या होगा, मुझे यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, लॉस उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कब करना, जब मार्केट आपका वोलेटाइल कम हो। यहाँ पे देखिए अभी मार्केट आपका 16,100 करीब ट्रेड कर रहा है, और मुझे यहाँ पे मिल रहा 16,365 का रेंज, यानी आपका अपसाइड में लगभग आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको 250 पॉइंट का रेंज मिल रहा है। अगर मार्केट 250 पॉइंट ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। और नीचे साइड की तरफ बात करें तो नीचे साइड भी मुझे यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट का रेंज मिल रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, 15,835 से लेके 6,365, यानी ये आपका 500 पॉइंट का रेंज है। अगर इस 500 पॉइंट के रेंज में आपको लगता है कि मार्केट इसी रेंज में मूव करेगा और इसी रेंज में एक्सपायरी देगा, तो फिर आपके लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इस रेंज से बाहर मार्केट निकला, चाहे ऊपर या नीचे, तो आपको यहाँ पे ज़बरदस्त लॉस उठाना पड़ेगा। देख सकते हैं लॉस जो आपको वो बढ़ता ही जाएगा जैसे लेवल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको अपसाइड में भी 250 पॉइंट और डाउन साइड में भी 250 पॉइंट मिलता है। तो अगर आप एक्सपायरी टू एक्सपायरी बात करें, अगर आप मंडे से भी बात कर लेते हैं, एक दिन हम फ्राइडे का छोड़ भी देते हैं, फिर भी यहाँ पे मुझे डेली का कितना पॉइंट मिल रहा है, डेली का अगर 60 पॉइंट इस रेंज के बीच में अगर मार्केट मूव करता, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, तो मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है।
अगर वो 60 पॉइंट नीचे भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो 100 पॉइंट अपसाइड या डाउनसाइड मूव दिखाने लग गया तो फिर यहाँ पे मुझे टेंशन है, तो फिर मुझे यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर आपका 50 से 60 पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है डेली बेसिस पे, तो फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही है, जहां पे मार्केट आपका लेस वोलेटाइल है, क्योंकि यहां पे आपको यही रेंज है जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। इस रेंज के ऊपर या नीचे जाए तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी है जो कि आपका लॉन्ग स्ट्रैडल का बिल्कुल अपोजिट है। आप देख सकते हैं इधर मेरा लॉन्ग स्ट्रैडल है, देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इस रेंज में नुकसान होगा, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में मूव करेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट स्ट्रैडल वाला स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, और ये स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन कब करना वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। और वही मैंने आपको डिटेल से बताया कि मार्केट लेस वोलेटाइल होना चाहिए। लेस वोलेटाइल का मतलब क्या है, वहाँ पे हमें विक्स क्या देखना, विक्स भी आपको देखना। विक्स अगर 20 से ऊपर है तो आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट लेस वोलेटाइल नहीं है, फिर आप वहाँ पे अलग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कब करना क्लियर हो गया। हम और भी आपके लिए हेजिंग स्ट्रेटजी लेके आएंगे, इसके ऊपर हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हम हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो कुछ वीडियो हो सकता है मिस हो जाए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।